और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। पीएम देश को संबोधित करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं शाम 5 बजे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन होगा देश के नाम शाम 5 बजे। पीएमओ के जरिए ट्वीट करके ये जानकारी साझा की गई है। अब से बस कुछ ही सेकंड्स पहले यह जानकारी साझा की गई है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं शाम 5 बजे। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित करेंगे। कई मायनों में उनका संबोधन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कोरोना काल में कुछ वक्त में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है कि उनका देश के नाम संबोधन रहा है और महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से इस दरमियान देशवासियों से साझा की गई है। साथ ही साथ अपने अलग अलग संबोधनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिंता व्यक्त की है, अपनी चिंता को जाहिर किया है, फिक्र को जाहिर किया है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी हमें यह मिली है कि आज एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बातें कह सकते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर के बड़ी बातें प्रधानमंत्री कह सकते हैं, अपनी चिंता को लेकर के भी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही जा सकती हैं। इस बीच जो डीआरडीओ की ओर से दवा बनाई गई है उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सकते हैं। और इसके अलावा जो देश के अलग अलग राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बड़ी बातें कही जा सकती हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम 5 बजे देश के नाम संबोधन होने जा रहा है। एक बार फिर से रूबरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से, लिहाजा शाम 5 बजे का इंतजार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन करेंगे। अब से बस कुछ ही क्षणों पहले पीएमओ द्वारा ये जानकारी ट्वीट के जरिए साझा की गई है कि आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आज से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। चीजें खुलने लग गई हैं, दुकानें खुलने लग गई हैं, बाजार खुलने लग गए हैं शर्तों के साथ, नियमों के साथ। लेकिन अभी भी ये याद रखना होगा कि कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। केसेस कम हुए हैं लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुए, अभी भी केसेस आ रहे हैं। लिहाजा हम मान के चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़ी हुई बड़ी बातें साझा कर सकते हैं। उनके मन में, उनके जहन में क्या चल रहा है वो देशवासियों से साझा कर सकते हैं। और यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा किया जा सकता है कि आगे हम कोरोना की लड़ाई किस तरह से लड़ने वाले हैं। तो आप समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कई मायनों में बहुत खास रहने वाला है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से देश को संबोधित करने वाले हैं। और इससे पहले हमने कई बार देखा है, कोरोना महामारी जब से शुरू हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को एक नहीं बल्कि कई बार देशवासियों को संबोधित कर चुके हैं। देश के नाम अपना पैगाम दे चुके हैं, बड़ा संदेश दे चुके हैं, देशवासियों को समझा चुके हैं, अपनी चिंता भी व्यक्त कर चुके हैं। ये तमाम चीजें हमने देखी है बीते कुछ वक्त में। लिहाजा आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से रूबरू होंगे और देशवासियों को संबोधित करेंगे। अब से बस कुछ क्षणों पहले पीएमओ द्वारा ये बड़ी जानकारी साझा की गई है। ट्वीट करके पीएमओ ने ये बड़ी जानकारी साझा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे, जी हां, आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि कोरोना को लेकर के जिस तरह से अलग अलग राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उसको लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में चल रहा होगा, जो जहन में चल रहा होगा, उसको लेकर के बड़ी बातें प्रधानमंत्री कह सकते हैं, चिंता अपनी जाहिर कर सकते हैं। किस तरीके से कोरोना की लड़ाई आगे लड़ने वाला है देश, इसकी भी जो रणनीति है उसको साझा कर सकते हैं देशवासियों से। इसके अलावा जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है इसको लेकर के महत्वपूर्ण बात कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं देशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा डीआरडीओ द्वारा जो दवाई बनाई गई है उसको लेकर के भी बड़ी बातें कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चिंता को भी जाहिर कर सकते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं
अब से 3-3.5 घंटे का समय बाकी रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमें देश के नाम संबोधन एक बार फिर से सुनने को मिलेगा। पिछले 2 सालों में हमने कई बार देखा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त की हो, अपनी परेशानी जाहिर की हो कि वो कितने परेशान हैं, कितनी चिंता में हैं देशवासियों को लेकर के। और एक बार फिर से हम उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वही चिंता आज भी जाहिर की जाएगी। लेकिन हम पुर उम्मीद है कि हम ये भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री हमें ये बताए कि क्या रणनीति आगे रहने वाली है, किस तरीके से हम कोरोना की लड़ाई को जीतने वाले हैं। तो बड़ी खबर यह है कि शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होगा। देशवासियों से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू होने वाले हैं। रिपब्लिक भारत पर इस वक्त की बड़ी खबर और बहुत बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। देश को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है। अब से बस कुछ क्षणों पहले, कुछ देर पहले पीएमओ की द्वारा यह बड़ी जानकारी ट्वीट करके साझा की गई है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश से रूबरू होंगे, देश को अपना संदेश देंगे, पैगाम देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में क्या चल रहा है इस समय, कोरोना की लड़ाई आखिर किस तरीके से जीती जाएगी, इस लड़ाई को कैसे हम मात देंगे और किस तरीके से हम इस जंग को चुनौती देने वाले हैं, ये आज शाम को हमें पता चलेगा। क्योंकि आज शाम एक बार फिर से प्रधानमंत्री 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होगा। पिछले कुछ वक्त में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम अपना संबोधन कर चुके हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के। लेकिन कोरोना काल में हमने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता देशवासियों के प्रति देखी। हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वो चिंता जाहिर की जो उनको कोरोना काल में देशवासियों की होती आई है। लिहाजा एक बार फिर से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। इस बीच मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अखिलेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मेरे साथ हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु का मैं पहले रुख करूंगी। हिमांशु, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल, आज शाम को 5 बजे एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल, ये जो दूसरी लहर थी, अब ये दूसरी लहर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। हालांकि दक्षिण भारत और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य हैं जहां पर अभी भी ये काफ़ी प्रभावी है, लेकिन लगभग उत्तर भारत में पूरे तरीके से ये जो सेकेंड वेव थी ये कंट्रोल में आ गई है। तो अब किस तरीके से अभी तक सरकार ने काम किया है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सेवाई संगठन के माध्यम से काम किया है और किस तरीके से राज्य सरकारों ने काम किया है, राज्य सरकारों की केंद्र ने किस तरीके से मदद की, इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री तो वैक्सीनेशन के रोड मैप को भी प्रधानमंत्री साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को किस तरीके से हम संभालने वाले हैं, यह महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा की जा सकती है शाम 5 बजे। इस बीच हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, कई बातें हो सकती हैं जो कि आज प्रधानमंत्री द्वारा कही जा सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ देश की प्रति चिंता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्त करेंगे, जो कि हर बार वो करते हैं। बहुत दिनों से यह कहें कि जब से दूसरा दौर शुरू हुआ था कोरोना का, उस समय से लगातार पीएम को देखा होगा आपने कि उन्होंने हर स्तर पर, चाहे ऑक्सीजन की कमी की बात हो, मॉनिटरिंग करना, उसको कैसे देश के कोने कोने तक पहुंचाना, उसको लेकर के बातें करना, जिले के डीएम तक उनकी पहुंच बनाना कि हर डिस्ट्रिक्ट के देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनसे जुड़े और बताएं कि ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों को जानना। और अभी आपने देखा होगा कि पीएम केयर्स फंड ने तमाम उन बच्चों के लिए तमाम घोषणाएं की हैं जिनके माता पिता इस कोरोना काल में उनको छोड़कर चले गए। तो इस सारी चीज़ों को लगातार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और खुद प्रधानमंत्री मोदी उसको मॉनिटर कर रहे थे। लगातार हर व्यक्ति को, हर स्तर तक, हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अब देखना होगा कि 5 बजे वो देश के लिए क्या घोषणाएं करते हैं, देश कैसे इस कोरोना के काल में जो आगे आने वाली चुनौतीपूर्ण समय है, जैसा कि वैज्ञानिक भी कह रहे हैं,
उसको कैसे उसका सामना किया जाएगा, उसको आगे कैसे लेके चलना है, ये सारी चीज़ें हो सकता है कि वो सिलसिलेवार तरीके से, जैसे कि आपने देखा इसके पहले भी वो बताते रहे हैं कि हमें किस स्टेप से आगे बढ़ना है, हमें क्या करना है, हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है। इन सारी चीज़ों पे अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश को बताएंगे कि जनता को अब एक कठिन समय से गुजरना पड़ा है, कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन हमें इसे भूलना नहीं है। हमने जो अपनी सावधानियां बरतनी है उसे लगातार जारी रखना है। आगे देश के लिए क्या घोषणाएं करते हैं इस पर सबकी नजर होगी। अखिलेश, हमें यह भी नहीं बोलना चाहिए कि टाइमिंग क्या है, टाइमिंग हमें नोट करना चाहिए। आज ही अनलॉक की प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में शुरू हो रही है, लिहाजा अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, आगे हम इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री अपने विचार साझा कर सकते हैं देशवासियों से। बिल्कुल, कई चीज़ों पे कयास लगाया जा रहा है कि देशवासियों से को वो ये साझा कर सकते हैं कि उन्होंने इस कठिन परिस्थिति को कैसे हैंडल किया, किस तरह से एंड तक जो निचले पायदान तक लोग हैं उन तक राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। किस तरह से हमने बताया खुद कि पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिले के कप्तान हैं उनसे मीटिंग की प्रधानमंत्री मोदी ने। तो इस तरह से वो हर चीज़ों को मॉनिटर करते रहे, क्या कमियां हैं, क्या उन्हें व्यवस्था करनी है। सबसे बड़ी चुनौती वैक्सीनेशन को लेकर के है। आज आप देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर के तमाम जगह से बातें चल रही हैं कि वहां लोगों की कमी है, सेंटर पे भीड़ दिखाई दे रही है। तो इन सारी चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री जरूर लगता है कि एक जी अखिलेश, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी सलोनी भी मेरे साथ जुड़ चुकी है, मैं सीधा सलोनी का रुख करूंगी। सलोनी, राज्यों में वैक्सीनेशन बंटवारे की क्या स्थिति है, इसको लेकर के भी क्या सिचुएशन बनी हुई है, वो साफ कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचार, अपनी जानकारी देशवासियों से साझा करते हुए, ताकि देशवासियों की जो चिंता है वो दूर की जा सके। देखिए शाजिया, आज ही ताजा आंकड़े सामने आए हैं जिसमें पता चला है कि बहुत सारे ऐसे राज्य, करीब 10 ऐसे राज्य हैं जहां वैक्सीन की बर्बादी हुई है। जितनी मात्रा में उन्हें आवंटित की गई थी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जब आज का जो संबोधन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण हर लिहाज से हो जाता है, क्योंकि आप जिक्र भी कर रही थी अनलॉक 2.0 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो उसको जो महत्वपूर्ण पॉइंटर्स है, लोगों में एक जागरूकता डालने की कोशिश करना, क्योंकि दूसरी लहर से हम बहुत मुश्किल से पार पाए, तीसरी लहर का सामना अभी हो सकता है करना पड़े। तो ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री कई बड़ी बातें कर सकते हैं। और साथ ही बहुत सारी भ्रांतियां जो गांव सुदूर इलाके हैं उनमें है वैक्सीनेशन को लेकर, हमने देखा बहुत सारी खबरें रिपब्लिक भारत ने भी दिखाई कि किस तरह से लोग डर रहे हैं। तो उसको लेकर एक विश्वास पैदा करने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे, लोगों से यह अपील करेंगे कि लापरवाही कतई न बरतें, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल दौर है, अभी हमें इस लड़ाई को आगे तक ले जाना है और जीतना है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के संबोधन में कई अहम बातों का जिक्र हो सकता है। लगातार हमने देखा पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री लोगों के बीच कई बार संबोधन उन्होंने किया और उन्होंने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश की है तमाम देशवासियों को। तो आज भी उनके संबोधन में ये देखने को मिल सकता है, शाम 5 बजे ये संबोधन होगा और सभी को इंतजार है कि क्या कुछ करते हैं। देखिए, पूरा देश एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है और हम जीत के बहुत करीब हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर सकती हैं। सलोनी, कुल मिलाकर इससे पहले जो हमने देखा है कि ताली और थाली के जरिए अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है। तो एक बार फिर से वही विश्वास जगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी एक सूत्र में बांधने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को। बिल्कुल शाजिया, देखिए एक सूत्र में बांधने की कोशिश प्रधानमंत्री हमेशा करते रहे इस मुश्किल घड़ी में, जब पूरा देश कहीं ना कहीं त्रासदी झेल रहा था। सेकेंड वेव की त्रासदी हमने देखा किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे थे और उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान किया गया कई शहरों में, कई प्रदेशों में, और अब अनलॉक की स्थिति पर हम आ चुके हैं क्योंकि अब आंकड़े कंट्रोल में हैं और कोशिश यही है कि यही स्थिति बरकरार रहे। ऐसे में अनलॉक शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा लोगों का यह समझना जरूरी है कि अनलॉक होने के बाद ऐसा ना करें कि वो इस कदर लापरवाही बरतें कि फिर से मुश्किल समय का सामना करना पड़े, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं, अभी बहुत लंबी लड़ाई है। ये सिर्फ कुछ स्टेप्स हैं जो हम लगातार उठाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन इस लिहाज से भी खास हो सकता है क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 16 जनवरी से पूरे देश में शुरू हुई और आज ही के आंकड़े आए जिसमें पता चला कि बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां वैक्सीन की बर्बादी हुई है। तो इन तमाम चीजों से कैसे पार पाया जाए, कैसे एक बेहतर रणनीति के साथ इस पूरे मौके पर सलोनी, हमें नहीं भूलना चाहिए कि वैक्सीनेशन तो चल रहा है, वैक्सीन तो लगाई जा ही रही है, लेकिन डीआरडीओ ने भी अपनी दवा तैयार कर ली है। इसके अलावा सरकार की ओर से क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं इस कोरोना से जंग जीतने के लिए, इसको लेकर के भी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे देशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा की जा सकती है। मान के चले
पार्टियों ने 2DG दवा शुरू की है, वो दवाएं सिर्फ अभी आर्मी हॉस्पिटल्स में थी, लेकिन अब लोगों के बीच भी पहुंचेंगी। वैक्सीनेशन को लेकर देश का अभी क्या क्या सोचना है, क्योंकि देखिए स्पुतनिक वी के आने की भी बात हो रही है। और हमने, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हमारे विदेश मंत्री गए हुए थे अमेरिका, उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, फाइजर, जो तमाम कंपनियां हैं जो वहां पर यूएस में दवा कहीं ना कहीं पहुंचा रही हैं, उनसे बातचीत की है। तो हो सकता है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री यहाँ कुछ नॉलेज शेयर करें कि किस तरह से उन दवाओं को भी भारत लाया जा रहा है, क्योंकि भारत पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा है, ये लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री का जो आखिरी संबोधन था, उन्होंने उसमें कहा था कि दिसंबर तक पूरे देश के लोगों को वैक्सीनेट करना है और ये पहली प्राथमिकता में से एक है। वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारे ऐसे सुदूर इलाके जहां पर लोगों को डर लगता है, तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री एक कहीं ना कहीं विश्वास भरने की कोशिश उन लोगों के बीच कर सकते हैं जिनके अंदर कुछ डर है, कुछ संशय है, कुछ उनको लेकर उसको लेकर ख्याल है, तो उसको भी दूर कर सकते हैं प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है। देशवासियों का भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। सलोनी, ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं तो देश उसको फॉलो करता है, उस पर चलता है। वो ताली थाली की बात हो या फिर दिए जलाने की बात, हम नहीं भूले हैं। कोरोना काल के दरमियान जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहा है, लोगों ने उन्हें सुना है, बखूबी सुना है। इस बीच जो वैक्सीनेशन को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको दूर करने की भी कोशिश कर सकते हैं आज। देखिए शाजिया, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर देश का मुखिया लोगों के बीच पहुंचता है और बोलता है तो प्रधानमंत्री की बात हर कोई सुनता है और हर कोई सुनना चाहता है, और कहीं ना कहीं विश्वास एक जगाने की कोशिश है जनता में। क्योंकि देखिए, जब प्रधानमंत्री पिछली बार भी, जब भी लॉकडाउन का ऐलान, आपको पिछले साल का दौर याद होगा, जब कितना मुश्किल था लोगों को ये समझाना कि ये कितनी बड़ी लड़ाई है, तब भी प्रधानमंत्री आगे आए थे और समझाने की कोशिश की थी। और अब एक बार फिर समझाने की वो कोशिश करेंगे। शाम 5 बजे उनका संबोधन है, कुछ ही देर में पीएमओ से ये ट्वीट सामने आया है जिसके जरिए बताया गया है कि संबोधित करेंगे, और ऐसे में लोगों को इंतजार है कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। शाजिया देखिए, अनलॉक 2.0 के दौरान बहुत से ऐसे लोग हैं, हमने देखा किस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। आपने भी बहुत सारी तस्वीरें ऐसी दिखाई दिल्ली में भी, जहां पर लोग मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। तो एक बार फिर ये समझाना, बताना बहुत जरूरी है कि लोगों को समझाया जाए कि उन्हें मास्क लगाना है, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, उन्हें बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलना है। जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी यहाँ खास ख्याल रखना है कि एम्प्लॉयज की भीड़ नहीं बुलानी है, उन्हें भी 50% एम्प्लॉइज के साथ काम करना। तो ये तमाम नॉर्म्स हैं जिसका पालन अभी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर मुहाने पर है और तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। किस तरह की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां हो रही हैं, इसको लेकर भी जानकारी प्रधानमंत्री अपने संबोधन में साझा। वैक्सीनेशन वेस्टेज की तस्वीरें हमने देखी हैं सलोनी, अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें सामने आई है, जैसा कि हमने शुरू में ही इस बारे में बात की थी। तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री द्वारा एक अपील की जा सकती है कि ऐसा ना हो, संभाले, सब मिलकर संभाले सिचुएशन को। बिल्कुल शाजिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि सब मिलकर जब आगे बढ़ेंगे तभी इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। हमने देखा किस तरह से डॉक्टर्स लगातार देखिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सोशल वर्कर्स हैं वो लोगों के लिए आगे आ रहे हैं। तो पूरा देश एकजुट है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना एकजुट हुए इस लड़ाई से जीत नहीं हासिल की जा सकती। और प्रधानमंत्री का संबोधन भी इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किस तरह से लोगों में एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी वो आते हैं और जब भी अपनी बात वो कहते हैं तो एक दूर से दूर इलाके का, सुदूर इलाके का आदमी भी सुनना चाहता है कि देश का मुखिया क्या कुछ कह रहा है, किस तरह से सबको एक सूत्र में बांध रहा है। क्योंकि ये एक देखिए, एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी प्रधानमंत्री का संबोधन इंपॉर्टेंट है कि वो क्या बताने वाले हैं, किस तरह से आगे की लड़ाई के लिए तैयारी। क्योंकि उम्मीद ये है लोगों को कि कुछ डिटेल्स भी शाजिया वो साझा करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो तमाम दवा कंपनियां हैं उनसे बातचीत चल रही है, उनसे कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जिससे कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन के अलावा स्पुतनिक की बात चल रही है। तो और भी वैक्सीन कैसे भारत में लाई जाएगी, कैसे उन्हें लोगों तक अवेलेबल कराया जाएगा, कैसे दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेट करने का प्रोग्राम है, इससे जुड़ी डिटेल्स भी। बिल्कुल सलोनी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में देशवासियों को संबोधित करने जा रहे हैं। शाम 5 बजे का समय दिया गया है। देश कोरोना से जंग जीत रहा है, ये तो हम आंकड़ों के जरिए अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसे में भी संबोधन करना यह दिखाता है कि देश का मुखिया देश के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है कि प्रधानमंत्री आगे का अपना जो लेखा जोखा है उसको सामने रखेंगे कि हमें इस देश को ऐसी कठिन परिस्थितियों से बाहर लेकर निकले हैं और आगे कैसे लेकर के जाना है, इन सारी चीज़ों को प्रधानमंत्री सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। तमाम ऐसे विपक्षी दल हैं जो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। आज सिलसिलेवार तरीके से ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री हर उस मुद्दे पर बोलेंगे जो इस समाज को आज ज़रूरत है,
जो इस देश को आगे ले जाने के लिए जिन मुद्दों की जरूरत है, जिन सुधारों की जरूरत है, जिनके लिए कुछ एफर्ट करना है, जिनके लिए जनता से सहयोग की जरूरत है, वो सभी मुद्दों को जरूर छुएंगे और जनता को जरूर कुछ न कुछ सलाह देंगे। क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि तीसरी वेव के आने का डर है, उसको लेकर के क्या तैयारियां की जा रही हैं, जनता को किस तरह से सचेत रहना चाहिए, इस तरह से हमारे पास क्या तैयारियां हैं, सारी चीज़ों पर उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री बताएंगे। और जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था को लेकर भी वो बता सकते हैं कि हमें इस देश में अर्थव्यवस्था से जरूरी लोगों की जान है और हम इसको लेकर समझौता नहीं कर सकते, जैसा पिछली बार उन्होंने कहा था। और इसके लिए किस तरह से लोगों के लिए आगे बढ़ना है, क्या हमें सुधार करने हैं, क्या हमें सावधानियां बरतनी है, ये सारी चीजें उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री पूरे देश को बताएंगे। क्योंकि लंबे वक्त के बाद प्रधानमंत्री इस देश को राष्ट्र के नाम संबोधित कर रहे हैं, तो ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले दिनों में कैसे हमें आगे बढ़ना है, इसका लेखा जोखा होगा, कैसे सावधानियां बरतनी है, इसकी सलाह होगी। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री के संबोधन से इन बातों अखिलेश, वैक्सीनेशन को लेकर के विपक्ष जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रहा है, कोरोना से लड़ने के कदमों को लेकर के विपक्ष लगातार जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सवालों के जवाब भी आज दे देंगे। बिल्कुल जरूर देंगे और ये भी बताएंगे कि हमें इस साल के अंत तक, जैसा हर जगह बताया गया है कि इस साल के अंत तक हमें पूरे देश को वैक्सीनेट कर देना है। जहां तक कई जगह भ्रांतियां फैलाई गई हैं, कई सोशल मीडिया पे कई तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, उस पर भी प्रधानमंत्री जरूर लोगों को आगाह करेंगे कि ऐसी भ्रांतियों से बचिए। वैक्सीन ही एक तरह से कोरोना के खिलाफ असली जंग में जीतने में साबित होगी, इसलिए वैक्सीन लगवाइए। आज भी तमाम दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की अफवाहें फैली हैं कि वैक्सीन लगवाने से लोगों की मौत हो जाती है। इसका खंडन भी हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी करें, क्योंकि उन्होंने एक टारगेट रखा है कि दिसंबर तक हमें पूरे इस देश को वैक्सीनेट कर देना है। हर इंसान को जो 18 साल से ऊपर है उसको वैक्सीन दे देनी है। जहां तक बच्चों के वैक्सीन की बात है, उसका ट्रायल चल रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर भी काम पूरा हो जाएगा। तो एक सलोनी मेरे साथ जुड़ी हुई अखिलेश, मैं सलोनी का एक बार रुख कर लेती हूँ। लॉकडाउन से जो सेक्टर प्रभावित हुआ है सलोनी, उसके लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसी आर्थिक पैकेज की भी अनाउंसमेंट की जा सकती है? शाजिया, इसमें दो राय नहीं है। देखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जो प्रभावित हुए, राज्यों को लेकर देखिए खासतौर से काफी प्रभावित हुए, तो आर्थिक पैकेज का भी ऐलान, एक मदद पहुंचाने की, एक फौरी राहत पहुंचाने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि देखिए ये सीधे से सीधे आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। जो आम लोग हैं उनको इस लॉकडाउन में कई बार जो कारोबारी हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, उनके लिए मुश्किल है। तो ऐसे में राज्यों के लिए अगर राहत पैकेज का ऐलान होता है तो सीधे सीधे राहत आम आदमी तक, उस सुदूर इलाके के गरीब आदमी तक पहुंचाने की कोशिश हो सकती है और प्रधानमंत्री इसको लेकर ऐलान कर सकते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी देखिए राज्यों को किस तरह से वैक्सीन आवंटित की जाएंगी, आगे क्या रोड मैप होगा, इसको लेकर भी बातचीत आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कर सकते हैं। पूरी तरह से फ्यूचर पर्सपेक्टिव से क्या कुछ वो डिसाइड करते हैं, किस तरह से पूरे देश को वैक्सीनेशन रोल आउट पूरे देश में करना है, कैसे पूरी आबादी को वैक्सीनेट करना है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम उठाने। तो देखिए एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आज प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और किस तरह से भारत को सुदृढ़ किया जाए। जो लॉकडाउन की वजह से लोगों को परेशानी हुई है, जो आम आदमी की जेबों पर असर पड़ा है, उसके लिए राहत पैकेज का ऐलान भी संभव है। और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि जो 5 बजे का संबोधन होगा उस पर आम आदमी की निगाहें लगी हुई हैं, टिकी हुई हैं। इंतजार है कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं। जब भी वो सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं भरोसा, एक विश्वास दिलाने की कोशिश आम जनता में उन्होंने की है। और अगर राहत पैकेज का ऐलान होता है तो बहुत बड़ी बात होगी शाजिया उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं परेशानी झेल रहे थे, उनके लिए सरकार की तरफ से मदद का एक हाथ बढ़ाया जाएगा। और इसी का इंतजार शायद एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति कर रहा है। तो ऐसे में 5 बजे क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री, ये देखने वाली बात होगी। शायद देखिए वैक्सीनेशन को लेकर तमाम देशों से भी बातचीत चल रही है, किस तरह से वैक्सीन डिस्पेंस की जाएंगी आगे और प्रदेशों में किस तरह से बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, इसको लेकर भी यहां पर वो कुछ बोल सकते हैं। वहीं जो स्थिति अभी है अनलॉक 2.0 को लेकर, आपको याद होगा जब त्योहारों का मौसम था तो वो एक बार फिर सामने आए थे और उन्होंने कहा था लोगों से कि त्योहारों का मौसम जरूर है लेकिन घरों में रहकर त्योहारों को मनाएं, क्योंकि अभी भी मुश्किल से हम जीत नहीं हासिल कर पाए। तो एक बार फिर वो अपील भी वो करते नजर आएंगे लोगों के
बीच कहते नजर आएंगे कि अभी और सावधानियों का पालन करना जरूरी है, अभी थोड़ा ध्यान रखना और जरूरी है। तो ऐसे में ये सारी बातें आज प्रधानमंत्री के संबोधन में हो बिल्कुल बिल्कुल। सलोनी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। अखिलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अखिलेश का मैं रुख करूंगी। कुल मिलाकर अखिलेश, कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नहीं कई संबोधन रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये विश्वास दिलाते रहे कि मैं देशवासियों के साथ हर स्थिति में खड़ा हुआ हूं। आज का संबोधन भी कुछ इसी तरीके के बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ देश के साथ खड़े हुए, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे, चाहे वो अर्थव्यवस्था को हो, वैक्सीन का हो, या फिर कोरोना से जंग जीतने का हो, ये तमाम मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकते हैं, साथ ही साथ विचार साझा कर सकते हैं और एक विश्वास दिला सकते हैं देशवासियों को। हम मानकर चले इसे। बिल्कुल, ऐसे समय में जब देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, अभी अभी लोगों को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कोरोना से जो लोग ठीक हुए हैं वो दूसरी समस्याओं से भी ग्रसित हो गए हैं। तमाम तरह की समस्याएं हैं। आज अनलॉक हुआ है, पहली बार दिल्ली में, तमाम राज्यों में हुआ है। ऐसे में लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो डवाडोल हुई है। प्रधानमंत्री को ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि मजदूर से लेकर किसान से लेकर हर वर्ग को छुएंगे और उनकी हर समस्याओं को, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले जब से कोरोना का दूसरी लहर शुरू हुई है, प्रधानमंत्री लगातार हर चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। हर चीज़ों को लेकर के जो जो ज़रूरत पड़ी है उन जगहों पे उन्होंने अपनी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कह करके एक रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की है। ऑक्सीजन की जहां तक बात हुई, वहां पे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने खुद इसको मॉनिटर किया और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए हर स्टेट को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया गया। दवाइयों की उपलब्धता के लिए इंपोर्ट की गई, दवाइयां इंपोर्ट की गई। तमाम ऐसी चीजें थी जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी उसको मॉनिटर कर रहे थे। अब आगे क्या करना है, उसकी रूपरेखा क्या है, एक देश के मुखिया होने के नाते आगे इस देश को लेकर कैसे बढ़ना है, सावधानियां क्या क्या बरतनी है। उम्मीद वो देशवासियों से ये करेंगे कि हम जो सावधानियों की बात करें उस पर लोग खरे उतरेंगे और हम बिल्कुल अखिलेश, महत्वपूर्ण यही है क्योंकि ये देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश होगा और देश के नाम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन है। सलोनी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सलोनी, अलग अलग मुद्दों पर जानकारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साझा कर ही सकते हैं, लेकिन देश के नाम उनका संदेश क्या रह सकता है? देखिए शाजिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी है। देश के नाम संदेश वो अनलॉक 2.0 में किस तरह से सावधानियां बरतनी है उसको लेकर हो सकता है। आर्थिक पैकेज का जब ऐलान करेंगे तो सीधी राहत लोगों तक पहुंचेगी। वैक्सीनेशन के लिए रोड मैप क्या होगा, किस तरह से पूरे देश को वैक्सीनेट किया जाएगा, प्रदेशों को वैक्सीनेट किया जाएगा, वैक्सीन पहुंचाई जाएगी और ये भी सुनिश्चित करना कि वैक्सीन की बर्बादी ना हो, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण बातें कर सकते हैं। और अभी आपको याद होगा कई जगह से ऐसी खबरें आ रही थी कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट की जा रही है। इसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था और उनसे कहा था कि आप खुद लोगों को ये समझाएं कि डॉक्टर्स के साथ इस तरह से ना हो, इसको लेकर रूल्स बनाएं। तो हो सकता है कि उनके संबोधन में डॉक्टर्स के लिए भी कुछ बातें हो और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि डॉक्टर्स को काम अपना करने दें। और देखिए, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से गांव-गांव जाकर एक वैन ले जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है, क्योंकि देखिए सबसे पहला बचाव वैक्सीनेशन ही है। और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में ये देख रहे हैं इस तरह से होते हुए, तो हो सकता है पूरे प्रदेश में इसे रोल आउट करने की कोशिश हो कि जो तमाम पूरे देश में अलग अलग जो प्रदेश है वहां पे भी उत्तर प्रदेश की तरह वैन भेजकर जो गांव के इलाके हैं, जो सुदूर इलाके हैं, जहां पर लोग थोड़ा घबराते हैं, उन्हें कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का संबोधन हमेशा की तरह बहुत खास, महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम लगातार ब्रेक कर रहे हैं। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को एक बार फिर से संबोधित करने वाले हैं।